जो आवारा कुत्ते इधर उधर घूमते हैं उनकी नसबंदी कर कर उन्हें उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाएगा। अब भूखने की आवाज आती है तो हम लोग घर खोल के निकलते हैं, क्या हुआ, कोई मतलब काटा तो नहीं, भगाओ दूर, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। आज 1 साल से ऊपर हो चुका है। लोग उम्मीद लगाए थे कि अब जाकर शायद जो है कुत्तों की तादाद कम होगी। जैसे आपको ऊपर घाव के खड़े होने पे मतलब जैसे लगता है कि बस ये हावी हो जाएंगे, काटेंगे, मगर कुत्तों की तादाद जो है यहाँ पर कम होते नहीं दिख रही है। डॉग बाइट्स के जो केस है दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। नीचे उतरो, बच्चे लोग का खेलना भी हो गया, बच्चे लोग कुत्ते के चक्कर में भी नीचे नहीं उतर रहे आजकल। और डॉग बाइट्स के जब केस बढ़ते हैं तो महानगर पालिका के पास उसकी वैक्सीन भी नहीं दिखती है। 10-12 कुत्ते हैं, सुबह शाम भगाते रहो, बच्चे लोग आते जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, मैं देखता हूँ पत्थर लेके मार भगाते हैं। तो अब क्या करें, बार बार अपना काम धंधा छोड़ के हम ये कुत्ता भगाते रहे। जहाँ पर आवारा कुत्तों का इस कदर आतंक है कि लोगों को यहाँ ठीक से चलना मुश्किल हो गया है। तो ये तादाद कम नहीं हो रही, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। सोहेल भाई, पागल कुत्ता दिखता है तो वो किसको कंप्लेन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मगर उसके बावजूद भिवंडी शहर में कुत्ते जो है लगातार बढ़ रहे हैं और डॉग बाइट्स के केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि महानगर पालिका ने अब तक कुछ ऐसा नंबर जारी नहीं किया है जिससे जनता जो है डायरेक्ट उनसे जुड़ सके। O2 ऑर्गेनिक्स भिवंडी का अपना ट्रस्टेड स्किन केयर ब्रांड। यहाँ हर प्रोडक्ट बना है नेचर के टच से। हम बिलीव करते हैं कि रियल ब्यूटी तभी आती है जब स्किन नेचुरली हेल्दी और फ्रेश हो। O2 ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक है और कोई हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया जाता। हर फॉर्मूला जेंटल है और स्किन फ्रेंडली बनाया गया है, चाहे ड्राई हो, ऑयली हो या सेंसिटिव स्किन। ये प्रोडक्ट्स डेली यूज के लिए सेफ है और कंसिस्टेंट यूज से रिजल्ट नेचुरली दिखते हैं। एलोवेरा, रोज, कोकोनट ऑयल और कॉफी जैसे इंग्रेडिएंट्स हर प्रोडक्ट को जेंटल और इफेक्टिव बनाते हैं। भिवंडी से निकला ये ब्रांड अब अपने शहर के लोगों का भरोसा जीत रहा है। O2 ऑर्गेनिक्स, बी प्योर बी यू। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। महानगर पालिका काफी एक्टिव मोड पर हो रही है। पिछले कई वीडियो में हमने दिखाया है कि जिस तरह से अलग अलग इलाकों में महानगर पालिका जो है जाके कार्रवाई कर रही है, चाहे वो C1 कैटेगरी हो, चाहे वो अतिक्रमण हो, इस तरह की बिल्डिंगों पर कार्रवाई कर रही है। मगर एक मुद्दा ऐसा है जिससे महानगर पालिका एकदम अनजान बनी हुई दिख रही है। जिस तरह से कुछ सालों पहले यानी पिछले साल 2024 में एक स्कीम लाई गई थी। स्कीम क्या कहूंगा मैं, एक जिस तरह से बताया गया था कि डॉग शेल्टर जो है सलाटर हाउस के पास ईदगाह रोड पर वहां पर खोला गया है। जो आवारा कुत्ते इधर उधर घूमते हैं उनकी नसबंदी कर कर उन्हें उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाएगा। तो वो आज 1 साल से ऊपर हो चुका है। लोग उम्मीद लगाए थे कि अब जाकर शायद जो है कुत्तों की तादाद कम होगी, मगर कुत्तों की तादाद जो है यहाँ पर कम होते नहीं दिख रही है। और डॉग बाइट्स के जो केस है दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और डॉग बाइट्स के जब केस बढ़ते हैं तो महानगर पालिका के पास उसकी वैक्सीन भी नहीं दिखती है। हमने पिछले वीडियो में कई बार आपको दिखाने की कोशिश करी कि डॉग बाइट के जो केसेस है उनमें वैक्सीन जो है ठीक तरह से मिलती नहीं है। हम इस वक्त खड़े हैं पर वार्ड नंबर 5 प्रभाग समिति 5 निजामपुरे के इलाके में, जहां पर आवारा कुत्तों का इस कदर आतंक है कि लोगों को यहाँ ठीक से चलना मुश्किल हो गया है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप कि वहां एक कुत्तों का झुंड है जो इसी पूरे इलाके में आतंक फैला रहा है। और इसी जगह पर स्कूली बच्चे आते जाते रहते हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए, ये पूरा झुंड जो है कुत्तों का रात बिरात लोगों को हैरान कर रहा है। उसके बाद दिन में यहाँ बच्चे जाते उनको हैरान कर रहे। देखिए किस तरह से ये भागे। तो हम महानगर पालिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने स्कीम चलाई थी कि कुत्तों की तादाद कम होगी तो कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और उनके साथ जो है एक ऐसा महानगर पालिका को एक ऐसा माहौल दिया जाएगा कि इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं वो भिवंडी शहर में ना दिखें। मगर उसके बावजूद भिवंडी शहर में कुत्ते जो है लगातार बढ़ रहे हैं और डॉग बाइट्स के केस बढ़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोकल्स है जो इस निजामपुरे इलाके के रहने वाले हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे और जरा पूछेंगे कि ये किस तरह से ये कुत्ते इनको हैरान करते हैं। भाई क्या नाम आपका? मेरा भाई सरवर नाम है। सरवर भाई, लास्ट टाइम हमने आपका एक इंटरव्यू किया था, उसमें आपको डॉग बाइट्स के जो है
तो इंजेक्शन नहीं मिला था। हाँ। तो आपके यहाँ क्या दिक्कत है अभी? मेरे यहाँ सुबह रात भर ऐसे बैठे रहते हैं, बच्चे निकलने डरते हैं और औरतें आती जाती रहती है। वो इतना दहशत का माहौल है कि मतलब बच्चे घर के बाहर नहीं निकलने चाहते हैं। खेलने का माहौल, स्कूल नहीं जानेंगे, अरबी नहीं जाएंगे, तो अब क्या करें? बार बार अपना काम धंधा छोड़ के हम ये कुत्ता भगाते रहे, किसके पास जाएंगे हम? कितने कुत्ते होंगे इस इलाके में आपके घर? 12-14 कुत्ते हैं। 12-14 बहुत 12-14। अभी आप देखे सोहेल भाई, कैसे आप पत्थर मारे तो कैसे आपको ऊपर घोंक के खड़े होने पे, मतलब जैसे लगता है कि बस ये हावी हो जाएंगे, काटेंगे। 10-12 कुत्ते नोट डालेंगे। आपको जब कुत्ता काटा था कितने दिन पहले काटा था ये? मेरे को करीबन शायद नवंबर में 17 तारीख को काटा था मेरे को। दूसरा इंजेक्शन के लिए मेरे को नाटक कर रहे थे, मतलब ये है, मतलब वैक्सीन इमरजेंसी के लिए है। फिर मैंने आपके वीडियो बनाया हसनैन भाई की वजह से, फिर मुझको दूसरा इंजेक्शन लगा था। फिर तीसरा चौथा मेरे को परसों 11 तारीख को मेरा चौथा कोर्स पूरा हुआ है। अच्छा, हाँ, मगर ये कुत्तों की तादाद कम नहीं तो ये तादाद कम नहीं हो रही, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है सोहेल भाई। अच्छा, बढ़ते जा रही है। जैसे लगता है आतंक, कोई नहीं, इंसान नहीं, कुत्ते से अब डरे। क्या नाम आपका? आजाद नाम है। आप यहीं रहते? हाँ, यहीं रहते हैं। अभी आपने देखा मैं कुत्ते भगाए मार के पत्थर से, 10-12 कुत्ते हैं। सुबह शाम भगाते रहो, बच्चे लोग आते जाते खड़े हो जाते हैं, मैं देखता हूँ पत्थर लेके मार के भगाते हैं। कहीं घर में खुद जा रहे, कहीं लोग कंपाउंड में बैठे हैं, गंदगी फैलाते। 4-6 कुत्ते थे, अभी 10-12 कुत्ते हो गए। आज 4-6 दिन से हम लोग कुत्ते ही मार रहे हैं। हाँ, बस सुबह शाम जहाँ देखे पत्थर उठाए मारे। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी नीचे 8-10 कुत्ते खड़े हैं, उधर खड़े हैं, बस पत्थर उठाओ मारो, यही काम हो रहा 3 दिन से। क्या नाम भाई आपका? मुजक्किर। मुजक्किर भाई, ये कुत्ते सिर्फ रोड पर ही परेशान करते कि सोसाइटी में और घर में ये सब जगह? रोड में भी घुस जाते हैं, इधर सामने बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं। हम लोग का तो घर सामने ही है, यहाँ से नीचे उतरो, बच्चे लोग का खेलना भी हो गया। बच्चे लोग कुत्ते के चक्कर में भी नीचे नहीं उतर रहे आजकल। तो फिर इनका समाधान निकालो। सफीक भाई, कुछ बोलना चाहोगे आप? जिस तरह से आपके एरिया में मैं देख रहा हूँ। नहीं, आप भी तो बोलिए, आप इतने यहाँ के पुराने दिख रहे हैं। मेरे घर पे भी खुद सब कुत्ते चढ़ के जूता चप्पल लेके भाग जाते हैं। सुबह देखो तो एक जोड़ी चप्पल मिलता है, एक चप्पल मिलता है, धूड़ो धाड़ो तो मिलता है, ऐसा सब है। यानी नुकसान भी कर रहे हैं। बहुत नुकसान कर रहे हैं। जूता चप्पल तो रोज का जाना है उसका, रोज का। बाहर चप्पल उतारे और लेके हाँ, वो कुत्ते चढ़ते हैं पहले माले पे, वहां से लेके भाग जाते हैं। हाँ, गंदगी दरवाजा खोलो तो मतलब ये कुत्ते बाहर रहते, बैठे रहते हैं और सीढ़ी पे चढ़ जा रहे हैं। क्या करा जाए? अब औरतें सुबह में आती हैं कॉलेज वगैरह स्कूल जाने के लिए, तो उनको बेचारे डरे रहते, वहां खड़े रहते हैं। फिर भूखने की आवाज आती है, हम लोग घर खोल के निकलते हैं, क्या हुआ, कोई मतलब काटा तो नहीं, भगाओ दूर, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। बताओ, ये हाल हो गया निजाम पूरे का। देखिए किस तरह से मैंने आपको 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें दिखाया था कि हैदराबाद की कंपनी जिसे ये टेंडर दिया गया है कि कुत्तों को वो उठा के वैक्सीनेशन करके उसी जगह पर लाकर वापस छोड़ दिया जाता है, मगर वो प्रोसीजर जो है महानगर पालिका के द्वारा और ये ठेकेदार द्वारा ठीक से होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुत्तों की तादाद जो है लगातार बढ़ रही है। और एक समस्या और यहाँ पर ये आती है कि जब किसी को कोई कुत्ता आवारा दिखता है, पागल कुत्ता दिखता है, तो वो किसको कंप्लेन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि महानगर पालिका ने अब तक कुछ ऐसा नंबर जारी नहीं किया है जिससे जनता जो है डायरेक्ट उनसे जुड़ सके। इस तरह के माहौल जब भिवंडी शहर में आते हैं तो पब्लिक जो है वो हम जैसे लोगों से कांटेक्ट करती है और ये पूरे मामला को बताती है और हम जो है आपको इस चीज से अवगत कराते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि महानगर पालिका और ये जो डॉग के लिए जो ठेकेदार है वो इस पूरे मामले में कब तक एक्शन लेते हैं। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।